बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई मेरे बच्चे ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। तो हमारे खानों में रिज़्क़ में अल्लाह ताला हमेशा बरकतें डाले। आप सबके खानों में रिज़्क़ में कारोबार में अल्लाह बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। तो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन ना करना। झूठ जो होता है वो सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। आपको जो काम सही लगता है उसको करने में उम्र की परवाह कभी ना करें। अपने बारे में सच्चा फैसला सुनने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। पछताने से बेहतर है कि हर काम सोच समझ के किया जाए। उस शख्स की कोई इज्जत नहीं है जो सोचे समझे बगैर बोलता है और किए चले जाता है। तो आप जो भी काम करो सोच समझ के करो। तो जो है अब जो है असगर और उसका भाई वो कह रहे हैं कि हम जो है ना देख लेंगे, तुम लोगों ने हमारे ऊपर केस किया है, अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे सुकून से रहेंगे। आपको भी हम सुकून से नहीं रहने देंगे, हम आप करके दिखाएंगे आपको। और वो कह रहे हैं कि जो है ना सतारा यासीन की भतीजी की जो शादी है, फ़ारूक अपनी बेटी की शादी हमारे घर से नहीं करेगा, हमारे घर से नहीं करेगा। और घर जो है पहले ही उनका रोना है कि घर जो है माँ जी के नाम कर दिया था, बाबा जी ने चाचा जी ने माँ जी के नाम किया था घर। तो क्यों किया था भाई, क्यों किया था? वो घर को पहले ही रो रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारे घर कैसे होगी शादी। और नजमा को कह रहे हैं कि हम देखते हैं तुम हमें कैसे नहीं बुलाओगी, तुम हमें बुलाओ शादी में, हमारी भी भांजी है, और डंके की चोट पे बुलाओ वरना हम बहुत ख़राबियाँ करेंगे। तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जो है नाच रहे हैं, टाप रहे हैं पहले से सोच समझ के। अब देखो नजमा ने शहबाज को कहा है कि इधर हमारी अम्मा के घर आके हमारी अम्मा के साथ वीडियो ना बनाओ। जो उस दिन बच्चा मिठाई लेके आया था, उसका भतीजा पैदा हुआ है तो उसने मिठाई आन के दी है। तो हालांकि उनके यहाँ बच्चा हुआ है तो ये मुबारक देने गई थी नजमा। आना जाना भी है ठीक ठाक, रिश्तेदारी भी है, दीवार के साथ दीवार है, गेट के साथ गेट है, हर दुख सुख में आते जाते हैं। लेकिन नजमा ने कहा है उसको कि हमारी अम्मा के घर आके हमारी अम्मा के साथ वीडियो ना बनाए। उसने कहा मैंने तो पूछा था कि ताई अम्मी मैं आपके साथ बना लूँ वीडियो, तो उन्होंने इजाज़त दी थी कि हाँ बना लो, तो मैंने बनाई है। लेकिन नजमा ने मना किया है। क्यों मना किया है कि देख लें, उसने शहबाज ने एक दफ़ा इसके नजमा के भाइयों को कहा था कि औरतों वाले मसलों में क्यों पड़े हुए हो, ये तो औरतें करती हैं ना कि तू ऐसी तो तू ऐसी तो तू वैसी, तो तेरा फलाना तो तेरा ढिमकाना, तो तुम क्यों मर्द हो के औरतों वाले काम करते फिर रहे हो। ये औरतों को तंग करना, और आपके खुद भी बेटियां हैं और ये तो माएँ बहनें हैं, इनको इनके पीछे क्यों पड़ गए हो? अच्छी बात थोड़ी है, मर्दानगी थोड़ी है इसमें, तुम मर्द थोड़ी लग रहे हो कि तुम आके इनको लड़कियों को तंग कर रहे हो। सतारा के बारे में कहा कि इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ये तो औरतें करती हैं ऐसी हरकतें जो तुम लोग किए जा रहे हो, गंद को गंद बनाए जा रहे हो और गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो। अक्ल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? सिर्फ उसकी गलती यही है, वो तो बहुत ही अच्छा सा डिसेंट शरीफ सा बच्चा है और उसको उसने कहा कि तुम आके हमारे घर में वीडियो नहीं बनाओगे और शादी में भी कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाओगे। तो बिल्कुल वो तो रिश्तेदार भी है, रिश्तेदारी है, करीबी हैं, बिल्कुल गेट के साथ गेट है, दीवार के साथ दीवार है। और जब सतारा आई है तो उनके घर गई है, चाय पिए, और उसको जाके नजमा ने कहा है कि तुम हमारे अम्मा के साथ बैठ के वीडियो क्यों बनाते हो, हमारी अम्मा के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएगा। ये इनको सबको मना किया है जाके नजमा ने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ही इतना शरारतें शोर मचा हुआ है, इतना मसले बने हुए हैं। और नजमा ने लगाई भी थी तस्वीरें उसकी सतारा यासीन की कि पहले देखो हम लोग कितने खुशहाल होते थे, हम कितने एक दूसरे पे जान छिड़कते थे और एक दूसरे के बगैर हमारे मुंह में निवाला नहीं जाता था। तो वो सतारा ने गुड़ वाले चावल बनाए हुए थे, कुछ और भी एक चावल बनाए हुए थे, वो पुलाव बनाया हुआ था। और कि मैं अपने अब्बू के लिए नज़र न्याज जो मतलब उनके नाम का होता है
वो कर रही हूँ, खैरियत कर रही हूँ। तो वो जो है ना, उसने बांटे अल्लाह के नाम पे चावल और दुरूद शरीफ दिया कि उनको इस साल सवाब मिले इसका। तो वो दिखा रही थी कि देखो हम लोग कितने अच्छे अच्छे खुशहाल होते थे। तो वाकई सही बात है। ये तो अब वीडियो में आके जेलस और जलना कुड़ना ये शुरू हो गया। पहले तो सब एक ही जगह बैठ के खुशहाल, कोई किसी के पास इतना था नहीं, कोई इसमें वीडियो के चक्कर में नहीं था, किसी के पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। तो अब जैसे जैसे वो वीडियो एक आगे जा रहा है तो उसके पीछे पड़े में उसकी पूंछ को पकड़ा हुआ है इन्होंने कि भाई उसको पीछे खींच ले वापस। भाई तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो। और सब वो धमकियां दे रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, शादी में आ रहे हैं। अपनी बहन को कह रहे थे बुलाओ बुलाओ। हमें सतारा यासिन भी कह रही थी कि कार्ड पे नाम अभी तक नहीं लिखा। मेरी भाभी की मर्जी है, वो जिसको बुलाए अपने बच्चों की शादी में। कल को मैंने भी अपने बच्चों की शादियां करनी हैं, तो मेरी भी मर्ज़ी, मैं जिसको बुलाऊं जिसको ना बुलाऊं। तो ये मैंने अपनी भाभी को कहा है कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जिसको भी बुलाना चाहती हो बुलाओ, नहीं बुलाना ना बुलाओ। और बहुत ही अच्छे अच्छे से लहंगे और बाज़ार दिखाया और जेवर दिखाए और बहुत ही क्या ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। लेकिन वो सितारा यासीन ही ख़रीद सकती है, हम तो नहीं ख़रीद सकते। 40-40 हज़ार वाले, 80 हज़ार वाले वो ज्वेलरियाँ हार दिखा रही थी। जोड़े भी बहुत महंगे महंगे हैं जो मतलब इसने लिए हैं या दिखाए हैं। तो खैर बच्चों की जूतियाँ लेके आई और जोड़े बच्चों के तो मिले नहीं। कह रही है मैं वहीं से लूँगी जाके, अहमदपुर शर्किया से बाज़ार है, वहाँ भी अच्छे अच्छे बाज़ार हैं। वहाँ भी बिल्कुल एक कराची बाज़ार लगा हुआ होता है। तो कहीं जाओ ना तो कहते हैं कि ये जो है इस्लामाबाद बाज़ार है, तो ये कराची बाज़ार है। तो ये वो बिल्कुल कराची की तरह के, ये रहीम यार खान साइड पे भी ना कराची बाज़ार बना हुआ है। जैसे यहाँ का मीना बाज़ार है वैसा वो भी मीना बाज़ार दिखा रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा सा है बाज़ार, हम लोग भी गए हैं उस बाज़ार में। तो सब मेरे वहाँ रिश्तेदार, एक दफ़ा मैं गई भी थी तो कहने लगे चलो चलो कराची बाज़ार जाते हैं। मैंने कहा चलो जाके तो देखूँ कराची बाज़ार है कैसा। और वाकई उन्होंने अच्छा सा करके बनाया हुआ है। अब सारी जगह जो है ना, लैया में तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे छोटा इस्लामाबाद हो, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह का है। लैया में मेरी बेटी रहती है, हमारा गांव लैया साइड पे भी है, रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, खाला मामू चचा, और एक मेरी बेटी भी वहाँ भी आई हुई है मेरे मामू के घर। तो उसने दिखाए तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से जोड़े थे, जोड़े बहुत अच्छे दिखाए, साड़ियाँ दिखाई, लहंगे दिखाए। खैर कल वाले में भी बहुत ही अच्छा था उसका भी। वो कल वाले में अपनी शॉपिंग करके आई, आज गई तैयबा और उनकी बच्चों की शॉपिंग करने। हिल रहा है मेरा कैमरा। तो वो शॉपिंग करके आई तो बहुत ही अच्छी शॉपिंग थी, ज़बरदस्त। यासीन आई घर तो उसका फौजिया का भी लहंगा लेके आई है, बहुत ही अच्छा सा। वो कह रही थी फुफ्फो जब से आपका आया तो मेरा दिल में था कि मैं भी जाके गांव जाके लूँगी। तो फुफ्फो ने दिलाया तो बहुत ही अच्छे से गले मिली और प्यार कर रही थी और बहुत ही खुश थी वो बच्ची। भाई की बेटी है ज़ाहिर है। तो इतने में पार्सल आया तो इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा दिया है मुस्तफ़ा ने अपने पापा को। तो वो हुडी मंगवाई थी इन्होंने, जो कोट टाइप की, टोपी टाइप की होती है, पहनते हैं कोट के साथ टोपी, अपर की तरह का। तो वो जो है सितारा ने पहन लिया और उसने कहा ये बाहर हमारी गली में आवाज़ें आ रही हैं, इसको इग्नोर करना। तो वो कहते हैं कि ना तुमने मेरी वो कोट पहन ली है ना हुडी, तो मैंने तुम्हारे सारे लहंगे वगैरह सारे अपने व्लॉग में दिखा दिए हैं। तो सितारा कह रही थी कि तुम्हारा मोबाइल की खैर नहीं है, तुम्हें मोबाइल मिलेगा नहीं अगर तुमने मेरे लहंगे वगैरह दिखा दिए तो। मेरा सरप्राइज़ है वो। तो वो जो है अच्छा सा व्लॉग था, हंसी खुशी वाला, मस्ती मजाक वाला। और धनिया कितना प्यारा उगा हुआ है इनके गमले में, मैंने भी लगाया है लेकिन मेरा तो कहीं उग रहा है। खैर उग जाएगा, वो अभी लगाया है मैंने। लेकिन मैं भी हमेशा 2 गमले बना के रखती हूँ, एक गमला ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा। अब जैसे ये भरा हुआ गमला है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा काट के लगाते जाओ, हांडी में डालते जाओ और फिर इतने में ये जब ख़त्म होगा तो एक दूसरा गमला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से धनिया घर में उगा लें, 2 गमलों में उगा लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। क्योंकि धनिया ही हर वक्त हर चीज़ में ज़रूरत होता है, अंडे में, ऑमलेट में और सालन में और चटनी में और हर चीज़ में धनिया बहुत ज़रूरत की चीज़ है, हर कोई अपने घर में उगा ले।
तो बस मैंने फिर इतनी सी वीडियो बनाई है। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो।